विधायक जी जब कोर्ट में पेशी हो रही थी तो जानवर जानवर चिल्ला रहे थे। क्या कुछ परेशानी उनकी थी कि इस तरह से उनको कहना पड़ा? क्या कुछ? विधायक जी को जितना हम जानते हैं वो बहुत हिम्मती और बहुत मज़बूत हैं। मतलब वो हर तरह के हालात के लिए बहुत मज़बूत है, वो कभी टूटते नहीं हैं। पर कल जब उनका रिएक्शन निकला तो वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा। जब एक हद पार हो जाती है तो उस लेवल तक वो परेशान थे। हमारी तकलीफ़ों को तो कहने की हम नहीं समझते, ज़रूरत है लोग खुद समझें कि किस तरीके से हम लोग जो है सर्वाइव कर रहे हैं पिछले 17 महीने से। एनकाउंटर की आशंका जताए थे कह रहे थे कि हमें भी जो है वो कर दिया जाएगा। तो क्या कुछ बताए हैं आज जब मुलाकात आपकी? भाई एक डर तो बना हुआ है, परिवार से दूर हैं। पहली बात तो वही बहुत ज़्यादा, जब उनको पहली बार यहाँ लाया गया था, उस दिन भी वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे विधायक जी। महिला का प्लाट कब्जा करने और आगजनी मामले में महाराजगंज की जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। नसीम जी, आप महाराजगंज में कब से रह रही हैं? क्यों रह रही हैं? कुछ बताइए। जब 21 दिसंबर 2022 को जब इनको लाया गया था, तो फिर उसके दूसरे तीसरे दिन हम लोग आ गए थे। तो जब से हम लोग यहाँ पर जो आना-जाना हमारा बना हुआ है, हम लोग ने यहाँ पर एक रिहाइश भी ले रखा है, 2-4 महीनों के हिसाब से लिया था। हमें नहीं पता था कि इतना लंबा टाइम हो जाएगा, जब से हम बराबर आ रहे हैं। वीकेंड पे आते हैं, हफ्ते में 1-2 दिन के लिए मिलाई करके फिर चले जाते हैं। यहाँ आप कब से रह रही हैं और विधायक जी के लिए भोजन आप लेके जाती हैं जेल में कैसे क्या? नहीं, भोजन तो अलाउ ही नहीं ना जेल में। जो जेल मैनुअल के हिसाब से चीज़ें दी जाती है, पैकेट आइटम, वही बस हम लोग दे पाते हैं। फ्रूट्स हैं, जो जेल मैनुअल के हिसाब से चीज़ें होती है वही देते हैं, और बस एक मिलाई हो जाती है, और कुछ नहीं। अपना घर छोड़ के आप महाराजगंज में रह रही हैं, इतना दूर है कानपुर। क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है? हमारी तकलीफ़ों को तो कहने की हम नहीं समझते, ज़रूरत है लोग खुद समझें कि किस तरीके से हम लोग जो है सर्वाइव कर रहे हैं पिछले 17 महीने से, जब से ये यहाँ आए हैं। बस हम क्या बताएं, बच्चों की पढ़ाई है, हर चीज़ डिस्टर्ब है। रमज़ान है, दूसरी ईद आ गई, हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है। कभी हम लोग, विधायक जी ने हमारे बच्चों के बिना कहीं गए नहीं बाहर। समय का बस कटने का इंतज़ार करें, तकलीफ़ हम बयां नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा है। बच्चे अभी आपके साथ रह रहे हैं कि वहाँ कानपुर पढ़ते हैं? जी, बच्चे कानपुर में पढ़ते हैं, पर अभी ईद की वजह से हम लोग आए हुए हैं कि विधायक जी के साथ ईद करके जाएंगे। कल जब कानपुर आए थे विधायक जी, हम उनके साथ आए हैं, और जब अब हम ईद करके लौटेंगे। बच्चे कभी आपसे अलग नहीं रहे होंगे, अभी अलग रहना होता होगा। हाँ, बच्चों के लिए पढ़ाई जो है, बेटी बड़ी है, उनकी तो 12 कंप्लीट हो गया, कॉलेज है तो उनका इतना नहीं, बट छोटे दोनों बच्चों के लिए रेगुलर स्कूल है। कभी दादी देख लेती है, कभी हमें बच्चों को छोड़कर भी आना पड़ता है, बहुत बार ऐसा होता है। जेल में जब आपको जाना पड़ता है तो फिर कब उठना पड़ता है? क्या-क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जेल के जो सिस्टम है, जो टाइमिंग है, उस हिसाब से हम लोग सुबह जो है फ़ोटो खिंचवा कर 10 बजे से पहले फिर मिलाई होती है 1:30-2 बजे हम लोगों की। तो आप जैसे यहाँ जाती हैं तो मतलब ऐसे मुलाकात करा दिया जाता है कि परेशान किया जाता है? एलआईयू भी संभवतः रहती है आपके साथ? जी, जी, जी। जैसा सिस्टम से जो जेल का मैनुअल के हिसाब से होती चीज़ें, वही हमारे साथ है। हमारे लिए कोई स्पेशल कोई ट्रीटमेंट नहीं, कहीं कुछ नहीं। एलआईयू साहब बैठते हैं साथ में ही बगल में, वो सारी चीज़ें जो भी नोट करते होंगे। बाकी तो हम लोग में जाली से मुलाकात होती है, पीछे तो काफ़ी लोग होते हैं, हम समझ नहीं पाते कौन-कौन। तो बस हम लोग। कल विधायक जी जब कोर्ट में पेशी हो रही थी तो जानवर जानवर चिल्ला रहे थे। क्या कुछ परेशानी उनकी थी कि इस तरह से उनको कहना पड़ा? क्या कुछ? विधायक जी को जितना हम जानते हैं वो बहुत हिम्मती और बहुत मज़बूत हैं। मतलब वो हर तरह के हालात के लिए बहुत मज़बूत है, वो कभी टूटते नहीं हैं। पर कल जब उनका रिएक्शन निकला तो वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा। जब एक हद पार हो जाती है तो उस लेवल तक वो परेशान थे। हम भी जब उनको देखे तो हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि ये तो हमें बाद में पता चला, जब आज हम मिलने गए थे जेल में, जब उन्होंने हमको ये बात बताई कि हमको जो है ग्राउंड में खड़ा कर दिया मेरी वैन को, और जबकि लोहे की वैन है। रात में 3 बजे चले हैं, परसों रात में यहाँ से, और जो जेल के अंदर खाना या पानी पी के, चाय पी के निकलते हैं,
वही बस वो पी के रात में 3 बजे चले हैं और उनको जो है 9-10 घंटे का सफ़र तय करा के और पुलिस लाइन में ग्राउंड में उनकी वैन खड़ी कर दी गई थी और इतना ज़्यादा जो है तप रहा था वो उस समय मौसम। जब वो आए तो फ्रस्ट्रेट होके रोने लगे थे, मतलब वो इतना कभी टूटते नहीं हैं, वो इससे ज़्यादा तकलीफ़ भी झेल सकते हैं, हमने उनको जानते हैं बहुत अच्छे से। पर कल बहुत हद पार हो गई थी, तब वो उनका जो है वो निकला है। मतलब समझिए किस हद तक वो मतलब झेल-झेल के अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग हो गए। कल टूट भी इसलिए गए थे क्योंकि मतलब बॉडी कितना इंसान का वो करेगी, साथ देगी। और परेशान तो वाक़ई बहुत हो रहे हैं, बहुत करा जा रहा है या हो रहे हैं, हमको नहीं पता ये क्यों हो रहा है, पर गलत हो रहा है हम लोगों के साथ। बहुत ज़्यादा इस वक़्त हम लोग के साथ गलत हो रहा है क्योंकि विधायक जी को भी जो है ये तकलीफ़ें, फिर उसके बाद हम लोगों को भी तो देखें, हम लोग महिलाएँ हैं, मतलब हम और मेरी बेटी है, रात में सफ़र भी करते हैं या अब बच्चों की स्कूल होती है, उन लोगों की पढ़ाई पूरी करा के फिर जब हम लोग रात में आते हैं तो हम लोग 10-11 बजे यहाँ पहुँचते हैं, अगले दिन मिलाई होती है। तो सफ़र हम लोगों के लिए भी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है। कल विधायक जी जो है एनकाउंटर की आशंका जताए थे, कह रहे थे कि हमें भी जो है वो कर दिया जाएगा। तो क्या कुछ बताए हैं आज जब मुलाकात आपकी हुई? भाई एक डर तो बना हुआ है, परिवार से दूर हैं, पहली बात तो वही बहुत ज़्यादा। जब उनको पहली बार यहाँ लाया गया था, उस दिन भी वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे विधायक जी, बहुत ज़्यादा उस दिन भी घबरा गए थे क्योंकि शायद जो है कोहरे का वक़्त था और गाड़ियाँ जो है मतलब रास्ता भटक गई थी क्योंकि कानपुर से गाड़ी आई थी तो वो रास्ता जो है थोड़ा-सा, उस दिन भी वो इतना ही ज़्यादा घबरा गए थे कि हमको पता नहीं कहाँ लेके जा रहे, गाड़ी ना पलट दे। तो ये खौफ उस दिन भी था। फर्स्ट दिन जब इनको मार फर्स्ट डे जब महाराजगंज आए थे क्योंकि रात का वक़्त था और जेल जो है बिल्कुल जंगल में, यहाँ पर तो बिल्कुल खेतों के आस-पास है, वहाँ तो कोई भी नहीं है। तो जब रात में यहाँ पहुँचे तो हमसे बता रहे थे अगले दिन कि हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे क्योंकि जो है जेल के गेट ना जाके खेत की तरफ गाड़ी चली गई थी। तो उस दिन वो बहुत ज़्यादा डर गए थे और जो आज हालात जो देख रहे माहौल, तो उसमें वो भी बहुत डरते हैं, हम लोग भी बहुत घबराते हैं कि बस ऊपर वाला इनकी हिफ़ाज़त रखे। तो कहीं न कहीं डर तो है हम लोगों को भी, पर ख़ैर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अब क्या कह सकते हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कहें। बच्चों के बारे में क्या पूछते हैं विधायक जी काफ़ी दिनों से? बच्चों के लिए फ़िक्रमंद है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों की जो है ये जो एज है बहुत टर्निंग पॉइंट है। बेटे के जो है पढ़ाई कंप्लीट होगी तो उसका कारोबार, बेटी मेरी 19-20 साल की है तो फिर आगे उसका भी जो है देखना फ्यूचर, बेटी मेरी बहुत छोटी, तो बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा विधायक जी सेंसिटिव भी है, परेशान भी रहते हैं बहुत ज़्यादा और फ़िक्र भी करते हैं कि जब हम लोग सफ़र करते हैं तो मेरी और बेटी जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं कि तुम लोग जो है अकेले सफ़र ना करा करो। अब क्या करें, वक़्त है, बहुत तकलीफ़ है विधायक जी को ये सोच के कि मेरा परिवार एकदम अकेला हो गया बाहर, ये तकलीफ़। तो ये विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी जी थी। इनका कहना है कि विधायक जी परेशान हैं। कल जो है जब उनकी गाड़ी पुलिस लाइन में ले जाकर के खड़ी की गई थी, लोहे की गाड़ी थी और धूप था, तप रहे थे वो, इस नाते वो टूट गए थे और इस नाते जो है कल जानवर जानवर जो वो कह रहे थे, तो उसका कारण जो है यही था। अमितेश त्रिपाठी, महाराजगंज, यूपी तक।